बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम में से अक्सर लोगों को रात को पाँव में क्रैम्प्स पड़ते हैं, पाँव में सुइयाँ चुभती हैं, झुंझुनाहट होती है, जिसकी वजह से हम रात को अक्सर जो है वो उठ के बैठ जाते हैं और अक्सर जो है वो हम अपने बच्चों से कह रहे होते हैं कि पाँव की जो मसल्स हैं उनको दबाएँ या उनके ऊपर खड़ा करवाएँ। अक्सर लोग तो मेरे पास कंप्लेंट करते हैं रात को आके कि जनाब हम तो अपनी टाँगों को अपने दुपट्टे से, जो बीबियाँ हैं वो ये कहती हैं कि दुपट्टे से बाँधते हैं, और जो मर्द हज़रात हैं वो कहते हैं कि जी मैं कल सारी रात जो है वो अपने बच्चे को अपनी टाँगों से खड़ा करके दबाता रहा हूँ। तो बेसिकली वो ये समझते हैं कि ये जो सारा कुछ है ये दर्द की वज़ह से है। अब उन्हें ये नहीं पता कि ये दर्द का रीज़न क्या है। इस दर्द की वज़ह जो है वो बेसिकली हमारी जो सर्कुलेशन है, जिसे हम माइक्रो सर्कुलेशन कहते हैं, टाँगों की, वो कंप्रोमाइज़ होती है और इसके नतीजे में जो है वो पाँव को ना तो ग़िज़ाइयत मिलती है और ना ही ऑक्सीजन मिलती है, और हम क्या करते हैं, हम उसके लिए जो है वो महँगे-महँगे पेन किलर्स खा रहे होते हैं। इसके अलावा जो है वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स जैसा कि गाबापेंटिन है, वो भी लोग जो हैं वो अक्सरियत खा रही होती है, जिससे वक़्ती तौर पे तो उन्हें सुकून मिल जाता है और नींद आ जाती है। लेकिन अगला दिन जो है वो फिर जैसे ही दिन शुरू होगा उन्हें फिर जो है पाँव के अंदर क्रैम्प्स पड़ेंगे, टाँगों के अंदर दर्द होगी और वो उसी कंडीशन में जाएँगे जिस तरह वो पहले एक रात पहले थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खे के बारे में बताऊँगा जो ना सिर्फ़ आपकी खून की नालियों को साफ़ करेगा, बल्कि पाँव के अंदर जो है झुनझुनाहट, सुनसनाहट और आपकी जो माइक्रो सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा ये जो है, ये ख़वातीन के भी बहुत सारे जो है मसाइल को ठीक करेगा। इसके अलावा वो लोग जिनके पाँव से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, और ये बदबू आने के भी कुछ रीज़न्स हैं, वो भी इससे घरेलू नुस्खे से जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिए। किसी किस्म का क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में लाज़मी पूछिए, मैं आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई करूँगा। इंसान के जो पैर हैं वो बिल्कुल एक उसकी बुनियाद की तरह हैं। जिस तरह एक दीवार की बुनियाद होती है, और वो कहते हैं कि जितनी स्ट्रॉन्ग किसी की बुनियाद होगी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग वो मकान होगा या वो दीवार होगी। इसी तरह जितने स्ट्रॉन्ग आपके पाँव होंगे, आपकी टाँगें होंगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपकी बॉडी होगी, और अगर पाँव में दर्द और क्रैम्प्स पड़े हैं, तो आपकी सारी बॉडी जो है वो दर्द में रहेगी, आप दिमागी तौर पे जो है वो ज़्यादा टेंशन में रहेंगे। अब मैं आपको वो घरेलू नुस्खा बताता हूँ कि वो घरेलू नुस्खा क्या है। वो घरेलू नुस्खा ये है कि आपने 3 चीज़ें लेनी हैं, 1 लेमन, 4 से 5 लीटर पानी और 2 टुकड़े कपूर के। कोशिश करें कि भीमसेनी का कपूर जो है वो इस्तेमाल करें, उससे फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा। आपने करना क्या है, इसको तैयार करने का तरीका क्या है, आपने 4-5 लीटर जो है एक टब लेना है, उसमें जो है, या एक देचकी ले लें, उसमें 2, 3, 4, 5 लीटर जो है वो पानी को गर्म करें, अच्छी तरह गर्म करें। उसके बाद उसको जो है टब में डाल दें, उसके अंदर जो है वो 1 लेमन निचोड़ें और फिर वो कपूर के टुकड़े जो हैं वो डाल दें। अब आपका होगा क्या, जैसा कि मैंने पहले भी आपको वो अपनी वीडियोज़ में बताया है, जब पानी गर्म होता है या कोई भी चीज़ जो है वो किसी हमारी बॉडी को कोई चीज़ गर्म लगे, तो क्या होता है, हमारी जो खून की नालियाँ हैं ना वो थोड़ा-सा फैल जाती हैं और वहाँ उस एरिया में खून की सप्लाई जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। तो जब ये सारा कुछ आप कर लेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, तो आप अपने पाँव जो हैं वो 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए इस महलूल के अंदर जो है वो डिप कर दें या डाल दें, और पानी इतना गर्म ना हो कि आपकी जिल्द जो है वो जल जाए, बल्कि नीम गर्म हो। तो जैसे ही ये गर्म पानी के अंदर जाएँगे तो आपकी जो खून की नालियाँ हैं पैरों की, वो जो है वो एकदम से ओपन हो जाएँगी और आपको अपने पाँव में जो है वो करंट सा महसूस होगा। इसका मतलब ये है कि आपके जो पाँव की ब्लड सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अब आपके जो पाँव के पट्टे हैं या टाँगों के पट्टे हैं, उनको जो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन और ग़िज़ाई ज़रूरियात जो हैं वो मिलना शुरू हो गई हैं। तो लेमन जो क्या करता है, लेमन जो है वो ना सिर्फ़ हमारे पाँव की जिल्द को रिपेयर करेगा, बल्कि क्या करेगा, ये एज़ ए एंटीऑक्सीडेंट भी है, और ये हमारे जिस्म में जज़ब होके जो है वो जिस्म से ज़हरीले मादे जो है वो निकालता है और जिस्म को डिटॉक्सिफ़ाई करता है।
तो काफ़ूर क्या करेगा? काफ़ूर जो है वो हमारी न्यूरोपैथी पेन्स, वो जो हमारी नसों को डैमेज करके जो दर्द होती है, ये हमारी नसों में, जिल्द में जज़ब होके हमारी नसों को रिपेयर करेगा। तो जब वो रिपेयर होना शुरू हो जाएँगी, तो ऑटोमैटिकली जो है आपकी दर्द जो है वो कम होना शुरू होगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि न्यूरोपैथी पेन्स में लोग जो हैं वो डुलोक्सिटीन या गाबापेंटिन खाते हैं, ताकि जो आपकी नसों की जो दर्द है वो आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो है वो ब्लॉक हो जाए और उसके सिग्नल्स जो हैं वो दिमाग तक ना पहुँचे। तो जब आपकी जो नस है वो ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाएगी, तो फिर आपको जो उसका जंक्शन है या मिलाप है उधर आपको ब्लॉकेज की ज़रूरत ही नहीं रहेगी और आपको गाबापेंटिन या डुलोक्सिटीन खाने की जो है वो ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर जो है वो आपको न्यूरोपैथी पेन है, आप डायबिटिक हैं और आप समझते हैं कि आपके पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, तो इसके अंदर जो है वो पिंक साल्ट, ठीक है, वो आप भी मिला सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे आपकी जिल्द जो है वो और तरोताज़ा तवाना होगी, या सी साल्ट जो है जिसे हम कहते हैं वो डाल लें, तो उसकी वजह से भी जो है आपकी न्यूरोपैथी पेन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। इस थेरेपी से ना सिर्फ आपकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी, बल्कि दिमागी तौर पे भी आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएँगे, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपकी टाँगों की सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी, बल्कि दिमाग की भी सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी। उसे भी ऑक्सीजन और ग़िज़ाई ज़रूरियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलेंगी और इसके साथ-साथ जो है आप अपनी टेंशन भी जो है इस थेरेपी से रिलीज़ करेंगे, जिसकी वजह से आप मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा जो है रिलैक्स फ़ील करेंगे। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।